नमस्कार। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम चेतना और दिव्य शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक बहुत ही पावन यात्रा पर निकल रहे हैं। हम ऋषियों के उस अनुभव को जानेंगे जिसे ब्रह्मरीज उपनिषद कहा जाता है। आइए एक एक मंत्र के साथ माँ के चरणों में चलते हैं। तो पहला श्लोक बताता है सृष्टि के उद्गम के बारे में। जिसे सरल अर्थ में कहें तो ऐसा है कि शुरुआत में सिर्फ देवी ही एकाग्र रूप में थी। उन्होंने ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब ये दुनिया नहीं थी, न ये सूरज चांद थे, न हम और आप थे, तब सिर्फ वो एक माँ ही थी। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही माँ ने अपनी ही इच्छा से इस जगत को जन्म दिया। वो काम कला है, यानी वो प्रेम की पहली किरण है जिनसे हम सब बने हैं। हम सब उन्हीं एक माँ के अंश हैं, इसलिए हम में से कोई भी कभी भी अकेले नहीं हो सकते। श्लोक 2 और 3 में हमें पता चलता है कि माँ ही सोर्स ऑफ ऑल पावर है, शक्तियों का आधार है। सरल अर्थों में कहें तो उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र पैदा हुए हैं। दुनिया की हर ऊर्जा उन्हीं से है। इसको और विस्तृत रूप से जाने तो कहते हैं कि उन्हीं देवी से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। यहाँ ऋषि ये कहना चाहते हैं कि सृजन का काम ब्रह्मा, यानी सृजन का काम, कुछ नया बनाने की शक्ति वो माँ से ही है। जैसे एक बीज से पौधा निकलता है, वैसे ही माँ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए ताकि ये सुंदर दुनिया बन सके। हमारे जीवन में भी जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या किसी उलझन का नया समाधान निकालते हैं, मतलब कुछ भी इनोवेशन, कुछ भी क्रिएशन, तो वो विचार कहाँ से आता है? वो माँ का ही प्रेरणा है। वो सृजन की शक्ति आपके भीतर बैठी है। यहाँ ऋषि हमें बता रहे हैं कि जो भगवान सृष्टि को चलाते हैं, पालते हैं और संहार करते हैं, उन सबको शक्ति देने वाली वो एक ही जगदम्बा है। जब कभी भी हम थक जाते हैं या बीमार होते हैं, तो जो अंदर से एक आवाज आती है ना कि हिम्मत मत हारो, उठो, वो आवाज उसी शक्ति की है। वो माँ ही है जो ब्रह्म बनकर हमें नया रास्ता दिखाती है। श्लोक 3 इसको आगे बढ़कर बताता है द साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में, यानी कि पालन और संहार के बारे में। कहते हैं उन्हीं से विष्णु और उन्हीं से रुद्र यानी कि शिव उत्पन्न हुए हैं। ध्यान से देखें तो जीवन में दो ही चीजें सबसे बड़ी हैं, चीजों को संभालना यानी कि पालन करना, और पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना यानी कि परिवर्तन में होना। भगवान विष्णु बनकर माँ हमारा पालन पोषण करती है और भगवान रुद्र बनकर वो हमारे दुखों और पुरानी बीमारियों के डर, यहाँ तक कि मान्यताओं को भी खत्म करती है। तो जब भी आपको लगे कि अब आगे क्या होगा, तो याद रखिए कि पालने वाले भी वही हैं और रास्ता साफ करने वाले भी वही हैं। कहते हैं ना, शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्लोक 4 में ऋषि बुद्धि और विवेक के बारे में बात करते हैं। द लाइट ऑफ विजडम, कहते हैं वही शारदा सरस्वती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में है, अब तो यूट्यूब पर भी है, पर माँ शारदा का मतलब है वो विवेक जो हम सही और गलत का अंतर समझाता है। हमारा अंतर्मन, आपने अपने जीवन के इतने सालों में जो अनुभव पाया है, जो समझ पाई है, वो माँ शारदा का ही आशीर्वाद है। जब कभी भी आप किसी को एडवाइस देते हैं या कुछ अच्छा करने का एक स्टेप लेते हैं, तो वो साक्षात सरस्वती माँ आपकी वाणी में वास करती है। श्लोक 5 हमें बताता है अबंडेंस के ग्रेस के बारे में, समृद्धि और आकर्षण के बारे में। वही लक्ष्मी है और वही पूरे विश्व को अपने प्रेम से मोह लेने वाली है।
यहाँ लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, लक्ष्मी का मतलब है संतोष। जिस घर में प्रेम है, जहाँ एक दूसरे का सम्मान है, वहाँ लक्ष्मी साक्षात विराजती है। विश्व मोहिनी का अर्थ है कि माँ का प्रेम इतना सुंदर है कि पूरी दुनिया उनकी तरफ खींची चली आती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के चेहरे को देखकर सब भूल जाता है, वैसे ही जब हम माँ के इस रूप को याद करते हैं तो दुनिया की सारी चिंताएं फीकी पड़ जाती हैं। श्लोक 4 और 5 हमें माँ के डिवाइन फॉर्म के बारे में बताते हैं, जिसमें कि माँ एक है और उनके नाम अनेक हैं। हम उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो तो वही एक ममता का आंचल है जो सबको समेटे हुए है। वो हमारे जागने, सपने देखने और गहरी नींद तीनों अवस्थाओं में हमारे साथ रहती है। जैसे एक छोटी बच्ची अपने माँ का हाथ पकड़कर मेले में घूमती है और सुरक्षित महसूस करती है, वैसे ही अगर हम यह मान ले कि माँ हमारे साथ है तो दुनिया की कोई भी परेशानी हमें कभी डरा नहीं पाएगी। श्लोक 6 हमें माँ को हमारे इनर गाइड के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि माँ ही अंतर्यामिनी है, वही हमारे भीतर रहने वाली है। ये हमारे मतलब कि बात दिल को इतनी सुकून देने वाली है। आप सोचिए, जब कभी भी हम शिकायत करते हैं ना कि हमें कोई नहीं समझता, तो एक क्षण के लिए रुकिए और देखिए कि माँ तो अंतर्यामी है। आपके मन में उठने वाला हर छोटा सा विचार, आपकी हर अनकही पीड़ा, वो सब जानती है। आपको उनसे कुछ छुपाने की या बहुत ऊंची आवाज में प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। वो आपके दिल की धड़कन के सबसे करीब बैठी है। बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, माँ आप तो सब जानती हैं। बस इतना कहते ही बोझ हल्का हो जाएगा। श्लोक 7 इसी जीवन की डोर को और आगे बढ़ाता है और हमें द सैक्रेड कॉन्शसनेस की ओर ध्यान दिलाता है। कहते हैं कि वही चेतना प्राण शक्ति है। हमारा ये शरीर तो बस एक मिट्टी का खिलौना है, इसमें जो जान है, जो चेतना है, वो माँ ही है। कहते हैं ना कि चेतना, ये प्रकृति माँ है और जो शिव यानी कि जो परम सत्य है, इसके सबसे करीब वो चेतना है, वो माँ ही है। बोलते हैं ना, जैसे बिजली के बिना पंखा नहीं चलता, वैसे ही माँ की चेतना के बिना ये शरीर नहीं चलता। हमारी हर सांस माँ का ही उपहार है। और जब हम ये समझ लेते हैं ना कि ये हमारा शरीर ये माँ का उपहार है, तो हम अपनी सेहत और अपने जीवन का ज्यादा सम्मान करने लगते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। माँ हमारे प्राणों में हर पल धड़क रही है। श्लोक 6 और 7 हमारे इनर विटनेस की ओर हमें ले जाता है, जो जिसको कि हम दृष्टा भाव भी बोलते हैं। इसमें हम माँ को चेतना, माँ को अंतर्यामिनी बोल रहे हैं, कॉन्शसनेस के फॉर्म में देख रहे हैं। ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर माँ को मंदिरों में, तीर्थों में ढूंढते हैं, पर ऋषि यहाँ फिर से हमें ध्यान दिला रहे हैं कि वो तो हमारे भीतर साक्षी भाव बनकर बैठी हैं, जो हमें हमारी आंखों से ही देख रही हैं, जो हमारे कानों से सुन रही हैं और जो हमारे दिल की धड़कन चला रही हैं, वो माँ ही है। ऋषि कहते हैं फिर से कि भीतर मुड़ो, माँ वही मिलेंगी। जब आप शांत बैठकर माला जपते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं या बस अपनी सांसों पर ध्यान करते हैं, तो वो जो शांति महसूस होती है ना, वही माँ का स्पर्श है। श्लोक 8 हमें परम सत्य की ओर ले जाता है। द अल्टीमेट ट्रुथ, सैव अहम, वही मैं हूं। ये इस पूरे उपनिषद का सबसे अनमोल मोती है, सैव अहम। इसका अर्थ है जो वो माँ है वही मैं हूं। यह सुनकर शायद आपको संकोच हो, लेकिन ये घमंड नहीं, ये सबसे बड़ा समर्पण है। जब हम कहते हैं ना, मैं माँ का ही रूप हूं, तो हमारे अंदर का सारा गुस्सा, सारा डर और सारी चिंता अपने आप बह जाती है। हम खुद को माँ की सुरक्षित गोद में महसूस करते हैं। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही
हम भी माँ से अलग नहीं हैं। श्लोक 9 हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ये कहता है कि जो इस सत्य को जान लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है, वो अमर हो जाता है। आखिरी मंत्र कहता है कि जिसे ये समझ आ गया ना कि माँ मेरे भीतर है, उसे फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उसे परम शांति मिल गई। जीवन मरण सुख दुख यह सब तो बस खेल लगने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अंत में हम सबको उन्हीं माँ की गोद में लौट जाना है। आज इस पावन शास्त्र के बहाने हमने माँ को याद किया। मेरी आप सबसे यही विनती है कि जब भी मन उदास हो या अकेलापन लगे तो बस एक बार गहराई से कहिएगा, माँ आप मेरे भीतर हैं और मैं आपकी गोद में हूँ। मुझे आपसे ये वीडियो शेयर करके बहुत खुशी मिल रही है। अगर आपकी भी कोई ज़रूरत इस वीडियो को सुनने से पूरी हुई है तो कमेंट में जय माँ या सैवाहम ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे आपके साथ ये जुड़ाव और गहराई से महसूस हो सके।